बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू माय टॉपिक ऑफ द वीडियो इज प्रिंसिपल्स ऑफ रूटीन एक्सोडोंशिया। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आ जाती है कि पेनलेस रिमूवल है होल टूथ की, या फिर हम कह सकते हैं रूट की, विद मिनिमल ट्रॉमा टू इन्वेस्टिंग टिश्यूज सो दैट wound healing and eventually and no post operative prosthetic प्रॉब्लम क्रिएट थी। ठीक है, जो मतलब कि सिंपल एक्सट्रक्शंस होती हैं एलुमिनियम, उनको लोग रूटीन एक्सोडोंशिया कहते हैं। जो हमारे पास कम्प्लेक्स होंगी उनको हम लोग कम्प्लेक्स एक्सोडोंशिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सर्जिकल आ जाती हैं या इम्पैक्टेड टूथ होते हैं उनकी जो होती है। तो आउटलाइंस इसमें आपने याद किया कुछ करना है वो देख देते हैं हम। तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्री सर्जिकल मेडिकल असेसमेंट। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो इंडिकेशंस हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द टूथ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थी। ये सारी इंडिकेशंस इसकी जो है वो अपनी याद रखनी है। देखो क्या कि उसकी डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ से आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास केरीज़ हैं, जैसा कि ठीक है, जब केरीज़ होंगी तो उसमें भी हम लोग सिंपल एक्सट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। कब कर सकते हैं उसके आपको पता है कि हमारे पास एक फिलिंग का ऑप्शन होता है, उसके बाद RCT का ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें क्या चीज़ें हम जो लिखी हुई हैं वो हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन एंड वाइडली एक्सेप्टेड रीज़न टू रिमूव करने की टूथ को केरीज़ भी हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास स्वेयरली केरियस। ठीक है, स्वेयरली केरियस इनकी वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास में कंपोजिट फिलिंग नहीं हो सकती, RCT नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा जो है वो केरियस दांत है और पेशेंट पे डिपेंडेंट है कि मतलब पेशेंट चाहता है कि उसकी एक्सट्रक्शन ही करवाई जाए, RCT नहीं वो करवाना चाहता, तो फिर जो है उस दांत की हम क्या करते हैं, RCT की बजाय और क्या कर सकते हैं, हम उसकी एक्सट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आप इस तरह से एक दफ़ा देख लें कि स्क्वेयरली केरियस हो डेट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पल्पल नेक्रोसिस। ठीक है, पल्पल नेक्रोसिस मतलब कि जो हमारे पास क्लोजली अलाइन रेशनल फॉर रिमूविंग अ टूथ इन द प्रेजेंस ऑफ द पल्पल नेक्रोसिस आर इरिवर्सिबल परपोर्टस दैट इज नॉट एंडोडोंटिज्म। वही दांत, ऐसे दांत जिनकी RCT से जो है वो नहीं हो सकती, RCT से वो नहीं बच सकते, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं की जा रही, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन जो है वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वेना टूथ रूट केनाल जो है, रूट जो है वो क्या है, कैल्सिफाइड है, अनट्रीटेबल है बाय स्टैंडर्ड एंडोडोंटिक टेक्निक्स। ठीक है, आल्सो इंक्लूड इन द जनरल इंडिकेशंस। ठीक है, डॉक्टर ट्रीटमेंट जिसको बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि पेन में अगर रिलीफ नहीं हो रही तो फिर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा पास ड्रेनेज बनी हुई है, ठीक है, वाली जब पास है सेस है, उसकी ड्रेनेज करनी है, तो उससे भी अगर RCT से उसका एक्सरे वगैरह हम करेंगे उससे इफेक्ट नहीं होता, तो भाई हम क्या करते हैं, उसके भी जो है वो एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेरियोडोंटल डिजीज़ आ जाता है। पेरियोडोंटल डिजीज़ जो है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि टूथ रिमूवल इन स्फीयर एंड एक्सटेंटिव पेरियोडोंटल डिजीज़। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पेरियोडोंटाइटिस हुआ हुआ है, हाइपर मोबाइल टीथ है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बोन लॉस हुआ हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो मैंडेटरी होगी। उसके बाद ऑर्थोडोंटिक रीजंस, ठीक है, जैसा कि ब्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा जो मेल अलाइनमेंट है ऑफ द टीथ की, तो उसके लिए हम लोग टूथ को अलाइन करने के लिए खासतौर पे जो है वो क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि प्री मोलर्स जो होते हैं उनको मोस्टली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। टीथ जो एक्सट्रैक्टेड द मैक्सिलर मैंडिबुलर प्री मोलर्स, बट अ मैंडिबुलर इंसाइजर में ओकेजनली नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड फॉर दिस सेम रीज़न। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने इसमें पढ़ लेनी एक दफ़ा। उसके बाद मेल पोजिशन टीथ आ जाते हैं। मेल पोजिशन टूथ जो होते हैं इनके मेल अपोज है, मेल पोजीशन है, इनकी अपनी पोजीशन से हट के किसी और पोजीशन पे है और वो बहुत उसको जो है वो निकालना ज़रूरी है, ट्रॉमेटाइज़ कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ को। ठीक है, और वो रिपोजिशन नहीं हो सकती ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से, तो भी हम लोग क्या कहते हैं कि उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं ये भी एक दफ़ा पढ़ लेनी है, रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रैक्ड टीथ। ठीक है, क्रैक टीथ जो है वो हमारे पास अनकॉमन इंडिकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ की। ठीक है, क्रैक क्राउन है या पेट फ्रैक्चर है रूट का हुआ, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो क्रैक रूट जो है वो पेनफुल होता है एंड अनमैनेजेबल होता है बाय अ कंजर्वेटिव टेक्निक से, सो हम क्या करते हैं, इसमें उसको रिमूव कर देते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। इसी तरह से जो इम्पैक्टेड टूथ आता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, सुपरन्यूमरी टूथ को हम रिमूव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। टीथ एसोसिएटेड विद पैथोलॉजिकल लियन, कोई भी लियन बनी हुई है, कोई सिस्ट है, ओडोंटोजेनिक सिस्ट में जैसे कि हमारे पास आ जाता है, तो उसमें एंटीडोट थेरेपी अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो भी हम इसको रिमूव कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। रेडिएशन थेरेपी इसमें समटाइम्स जो है हम यूज़ करते हैं, जो है इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास टीथ इन्वॉल्व इन द जॉ फ्रैक्चर। जॉ फ्रैक्चर में अगर कोई टूथ इन्वॉल्व है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, मैंडिबल में या फिर एल्वियोलर प्रोसेस में समटाइम्स जो है रिमूव किया जाता है, तो इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी फाइनेंशियल इश्यूज़। ठीक है, उसमें भी अक्सर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, टिश्यू करना पड़ जाता है, सॉरी टूथ जो रिमूव करना पड़ जाता है। कंट्राइंडिकेशंस क्या आ जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी,
इसमें हमारे पास लोकल कंट्राइंडिकेशंस आ जाती हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कंट्राइंडिकेशंस में आपके जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, आपने इनको रीड आउट करना है, अपनी बुक पे मार्क कर लेना है। 4 से 5 सिर्फ पॉइंट्स मैंने जो है वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। की वीडियो जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि मैंने आज इसको जो है वो मोबाइल होल्डर पे नहीं रखा हुआ, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। और एक स्टूडेंट थी जो कहती कि मुझे वीडियो चाहिए तो जल्दी से इसको अपलोड कर दें, तो इसलिए मैं जो है इसको थोड़ी जल्दी में जो है वो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको जो है वो जूम कर रही हूँ, ये आप इसके पॉइंट्स जो हैं मैं लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं, इनको अपनी बुक पे मार्क कर लें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी ऐड कर लें। उसके बाद क्लिनिकल एवेल्यूशन ऑफ द टेथ फॉर द रिमूवल, ठीक है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें मेनली आपने जो इसके पॉइंट्स हैं कि एक्सेस ऑफ द टूथ, मोबिलिटी ऑफ द टूथ, ये जो इसकी आउटलाइंस में दी हुई है ना, ये यहाँ पे आई थिंक सो के दिया होगा, हाँ जी देखें, ठीक है। इधर से पहले आउटलाइंस आप एक दफ़ा याद कर लिया करें, आउटलाइंस जो है वो आपको तकरीबन सारी याद करने वाली हैं, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लिया करें ताकि जब आप लोग टॉपिक करें तो आपको आइडिया हो चीज़ों का कि क्या इसमें करना है, ठीक है। असेस करना है टूथ को, मोबिलिटी ऑफ द टूथ, कंडीशन ऑफ द टूथ, राउंड ये जो है आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, आपने वहाँ से इसको जो है वो कर लेना है, ठीक है। आई थिंक सो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स जो है वो आप अपनी बुक पर ऐड कर लें और ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपने याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है की टू बी टेस्ट बुक से। उसके बाद रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ द टूथ फॉर द रिमूवल, ये सारा जो है उस बुक पे लिखा हुआ है पास पेपर्स में। जो MCQ का पॉइंट्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, वो आप देख लें, ठीक है। पेशेंट एंड सर्जन प्रिपरेशन, ये चीज़ है ना, इसकी ये जितनी भी डायग्राम्स बनी हुई हैं ना, इनके नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको आपने एक दफ़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक हो क्या। चेयर पोजीशनिंग फॉर एक्सट्रक्शन, ये सारी जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई हैं इनको आपने देखना है और इनके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको सिर्फ आपने जो है वो याद रखना है अच्छे से, ठीक हो गया। इसमें सारी चीज़ें मेनली सिर्फ ये आप अच्छे से याद कर लें तो दैट्स इनफ। मैकेनिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द टूथ एक्सट्रैक्शन, इसमें एलिवेटर्स आर प्राइमरली यूज एज लीवर, ठीक है। लीवर इज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग अ मोडेस्ट फोर्स, ठीक है, विद मैकेनिकल एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने रीड करना है। सेकंड सिंपल मैकेनिकल मशीन आ जाती है, ठीक है, दैट इज़ द वेज, ठीक है। और थर्ड मशीन जो यूज़ की जाती है टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए इज़ द व्हील एंड एक्सल। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इनको अपने स्किप नहीं करना, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, डायग्राम में भी इन्होंने बताया हुआ साथ, ठीक हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एलिवेटर्स एंड फोर्सेप्स यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके MCQ वाइवा में जो है वही पूछा जाता है, ठीक है। ये भी मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, गोल्स ऑफ द फोर्सेप्स वो क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। फोर्सेप्स के 5 मेंशंस हैं, 5 मेजर मोशंस होती हैं लग्जेट करने के लिए टूथ को, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, पहले टूथ को मूव किया जाता है एपिकल डायरेक्शन में, फिर बक्कल फोर्स देते हैं, फिर लिंगुअल और पैलेटल प्रेशर देते हैं, फिर रोटेशनल प्रेशर देते हैं, ठीक है। और फिर फ्रैक्शनल फोर्सेस, ये सारी जो इसकी डिटेल है ना, ये देखें, ये जो आपकी डायग्राम्स बनी हुई हैं आपने डायग्राम्स करनी है, इनके नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको आपने पढ़ना है। ये डायग्राम्स के नीचे पॉइंट्स हैं, सिर्फ आपने इनको याद रखना है, ठीक है। रोटेशनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो इसमें इन्होंने बताई हुई है, ये फ्रैक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। लिपिली, लिंगुअली एंड देन फ्रैक्शनल फोर्स यूजफुल फॉर द फाइनल रिमूवल ऑफ द टूथ फ्रॉम द सॉकेट। These should always be small forces because teeth are not pulled, तो ये हमारे पास इस तरह से आपने करना है। उसके बाद प्रोसीजर्स फॉर द क्लोज एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्लोज एक्सट्रैक्शन जो है इसकी 2 टेक्निक्स हैं, एक रूटीन टेक्निक होती है, एक सर्जिकल या भी हम लोग कहते हैं फ्लैप टेक्निक होती है, ठीक है। क्लोज टेक्निक जो है वो हम कभी यूज़ करते हैं प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरी एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और ओपन टेक्निक यानी कि जब हमारे पास एक्सेसिव फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है, या फिर अमाउंट ऑफ क्राउन जो है वो मिसिंग है कवर्ड बाय द टिश्यू, या फिर एक्सेस टू द रूट of a difficult of a tooth is difficult, वही fragile crown is present, ठीक है। और एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन इसमें की जाती है। करेक्ट टेक्निक क्या है कि एट्रोमेटिक हो, रॉन्ग टेक्निक होगी तो क्या होगा, ट्रोमेटिक एंड लेंथी एक्सट्रैक्शन होगी। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ये आपने देखनी है। 3 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ये 3 जो दी हुई हैं ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इस पर हम जो है वो क्या करते हैं कि लूज़ करते हैं तो पहले सॉफ्ट टिश्यूज़ को। नंबर 9 पर ऑस्टल एलिवेटर यूज़ करते हैं, टू फोल्ड में होता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, सर्जन टू इंश्योर दैट द प्रोफाउंड एनेस्थीसिया हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो हमारे पास के सॉफ्ट टिश्यूज़ लूजन टू अलो द एलिवेटर एंड टूथ एक्सट्रैक्शन फोर्सेस बी पोजीशनड मोर एपिकली।
स्टेप 2 में लैक्सेशन ऑफ द टूथ विद अ डेंटल एलिवेटर, या फिर हम स्ट्रेट एलिवेटर इसमें यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है, ये जो लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं ये आपने अपनी बुक पे जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। ठीक हो गया, ये जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं ये आप अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इनके साथ साथ ये जो डायग्राम्स बनी हुई है ना, इनको आपने मस्ट करना है, ठीक है। इनको जब आप करेंगे तो क्लिनिकली जो है आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जब आप रोटेशंस में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से खुद को जो है वो हम लोगों ने एलिवेट करना है, रिलैक्सेट करना है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है, कौन सी डायरेक्शन में करना है, फोर्सेस को किस तरह से इंगेज करना है। तो ये सारी देखिए टिप्स ऑफ द फोर्स की जो फोर्सेप की जो बीक्स हैं वो फोर्स हुई हुई हैं एपिकली अंडर द सॉफ्ट टिश्यू। तो जब आप इन डायग्राम्स को साथ साथ देखेंगे, साथ साथ करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको चीज़ें जो है वो याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन की हुई हैं लाइंस वो आपने करनी है। स्टेप 3 इसमें ये आ जाता है कि फोर्सेप टू द टूथ। वीक्स को हमने देखना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, जो मैक्सिलरी के कौन से होते हैं, मैंडिबल के कौन से होते हैं, ठीक है। उनकी शेप्स क्या होती हैं, ठीक है, वो सारा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फोर्सेस आर देन फोर्स्ड एपिकली एज द पॉसिबल गैप्स, वही इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपने करनी है। दैन स्टेप 4 इन्वॉल्व्स द रिलैक्सेशन ऑफ द टूथ विद फोर्सेप अब आगे, ठीक है। उसके मेजर पोर्शन कौन कौन से होते हैं फोर्सेप के, वो किस तरह से करने हैं, इनको अपने पॉइंट्स में याद करने हैं। और जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं इमरान हाशमी नोट्स ये था, ठीक है। तो वो वाले जो नोट्स हैं ना वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी, जिनको चाहिए वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं इनको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। जो व्हाट्सएप की हमारी गाइडलाइंस के वो बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, हाई ईयर के। तो उसमें आप ऐड होना चाहते हैं तो उसमें भी आप ऐड हो जाएं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें तो वो मैं आपको ऐड कर दूंगी और वहाँ पे फिर मैं आपसे के साथ शेयर कर दूंगी नोट्स, ठीक है। सो वहाँ से भी आप इनको नोट्स को साथ खोलें, साथ इसको खोलें और उससे आप करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ द अपोजिट हैंड, इसमें स्टेप 5 था, उसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ द अपोजिट हैंड। अपोजिट हैंड का जो रोल है वो हमारे पास क्या आ जाता है कि वो हमारे पास जब रिफ्लेक्शन करनी होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की, होती है चेक्स, लिप्स एंड टंग, तो प्रोवाइड करते हैं एडुकेट विजुअलाइजेशन, ठीक है। एजुकेट विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया ऑफ द सर्जरी में हेल्पफुल होते हैं। स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट हेड को ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन पर्पस में, ठीक है। सपोर्ट एंड स्टेबलाइजिंग द जॉ, मेनली ये है जो आपने याद रखते हैं, बाकी दफ़ा अगर रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ असिस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, ठीक है। असिस्टेंट का क्या रोल होना चाहिए, ये आपको चीज़ें आइडिया होनी चाहिए। जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें वो आपने याद रखनी है कि सेक्शन में रिट्रैक्टिंग द सॉफ्ट टिश्यूज़ में, ठीक है, उनका रोल आ जाता है, सेक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद हेल्प विद प्रोटेक्टिंग ऑफ द टेथ ऑफ द ऑपोजिट आर्च, ठीक है। और उसके बाद अपॉइंटिंग सपोर्टिंग द मैंडिबल। उसके बाद देन हमारे पास प्रोवाइड द फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, फॉर द पेशेंट आ जाती है स्टेबलाइजेशन ऑफ द। तो ये हमारे पास असिस्टेंट के रोल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इनकी भी आप डायग्राम जो है एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर द रिमूवल ऑफ ईच टीथ, ठीक है, ईच टूथ। इसकी जो आसान तरीका है इसको याद करने का, ज़ाहिर आप चीज़ें भूल भी जाते हैं, एक जस्ट रीड दें इन पैराग्राफ्स को, ठीक है। ये मैंने रूल्स लिखी है कि इसमें इतनी रूल्स होती हैं, ठीक है। इनको जो है एक रीड आप दें अच्छे तरीके से। जब आप एक दफ़ा अच्छे से रीड दे लेंगे दैन आपने क्या करना है, इन डायग्राम्स को स्पेसिफिकली याद करना है, ठीक है। ये देखें किस तरह से उसने जो है वो फोर्सेप को इंगेज किया है, किस तरह से उसने सॉफ्ट टिश्यू को इंगेज किया है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। उसके बाद जो फोर्सेप है उसको किस तरह से किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एपिकली किस तरह से उसने पकड़ा हुआ है। देन सी डायग्राम में जो उन्होंने बताया रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। डी में उन्होंने क्या स्लाइटली लिंगुअल फोर्सेस यूज़ करनी है। ई में हमारे पास क्या है कि लिवर लेबियल इंसाइजर, तो रोटेशनल या फिर फ्रैक्शनल मूवमेंट्स जो है वो हम लोग देंगे। ये फॉर द एंटीरियर टेथ आ जाता है, मेगली इंसाइजर्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन। और उसमें हमारे पास फोर्सेप नंबर 150। जो ये जो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और इसको डायग्राम को देख लेते हैं तो आप क्लिनिकली भी अच्छे हो जाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके से कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें फोर्सेप का नंबर भी बताया हुआ है कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन इसको किस तरह से करना है वो सारे पॉइंट्स लिखना है। इन सब टिप्स की यानी कि जो एक्सट्रैक्शन है किस तरह से होती है वो सारी इन डायग्राम्स को आपने करना है। डायग्राम्स के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको आपने याद रख लेना, ठीक है। क्या इसमें एक चीज़ ये आपने ऐड करनी है, वैसे के प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ऑफ द लेबियल प्लेट फ्रैक्चर की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ आपने एक दफ़ा रीड करना है, ओके। सो फर्स्ट प्री मोलर की कितनी रूट्स होती हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर भी यही चीज़ आ जाती है, ये सारा भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने जिस तरह से ऐड किया है आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें फेम एपिकली प्रेशर वाले आपने देखना है, फिर बक्कल प्रेशर हम देंगे, फिर पैलेटल प्रेशर देंगे, फिर टूथ जो है उसको हम लोग बक्को क्लूजल डायरेक्शन में देंगे विद बक्कल एंड ट्रैक्शनल फोर्स, ठीक है। ट्रैक्शनल फोर्स में इस तरह से बाहर आ जाएगा था,
ठीक हो क्या? तो ये पॉइंट्स आपने साथ ऐड करते जाना है, साथ डायग्राम देखते जाना है और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देन सेकंड मोलर आ जाता है, मोलर्स आ जाते हैं, उनमें भी सेम यही टेक्निक आपने यूज़ करनी है। इसको एक दफ़ा मार्क कर लें, जिस पर मैंने स्टार बनाया, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया? इनकी सारी डायग्राम्स आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है। बाकी मैं वीडियो भी दिखाई जा रही हूँ, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है चीज़ें, उनमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप साथ साथ ऐड करके मार्क कर लें। उनकी एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है। ठीक हो गया? मैक्सिलरी सेकंड मोलर का डिफरेंस क्या है, और उसके बाद इरप्टेड मैक्सिलरी थर्ड मोलर फ्रीक्वेंटली, इसको एक दफ़ा आपने देख लेना। एंटीरियर टूथ हमारे पास आ जाते हैं मैंडिबल के। मैंडिबल का भी सेम वही है, आपने उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। इनकी डायग्राम्स देखनी है और डायग्राम्स के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको आपने याद करना है। ये देखें किस तरह से ग्रिप करना है अपने लेफ्ट हैंड से अपने दांत को, वो इसने कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है। रबर बाइट ब्लॉक कब यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? इसमें ये जो मैंने डायग्राम्स दी हुई हैं इन पे मैं मेन फोकस कर रही हूँ। जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो यहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये सारी डायग्राम्स आपने इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है। इनके नीचे वाले पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है। If the tooth root are clearly bifurcated तो नंबर 23 फोर्सेप्स जो है या फिर कोहॉर्न फोर्सेप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, वाइवा है, ये आपको पता होना चाहिए। इरप्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर है, तो उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है। मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन फॉर प्राइमरी टीथ, ये देखिए पोस्ट एक्सट्रैक्शन टूथ सॉकेट केयर, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉकेट्स रिक्वायर प्रॉपर केयर, सॉकेट शुड बी डेपरेट, ठीक है, ओनली इफ नेसेसरी। इसमें क्यूरेटेड जो होता है और इसमें हम क्या कहते हैं रिमूव करते हैं विद क्यूरेट या फिर सक्शन टिप के साथ। ये बिजली थी वो भी याद करनी है। इसमें जो डिटेल्स की लिखी हुई है ये आपको मैंने जो नोट्स बताए हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से। और ये चीज़ आपने इसमें मेन जो है वो याद रखनी है कि किस तरह से हमने गॉज पैड जो है उसको किस तरह से रखना होता है, ठीक है, और किस तरह से नहीं रखना होता है। ये A, B और C डायग्राम में आपको बताया फिगर 8.70 में। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये बात आपने अच्छे से इसका याद रखना है, इसकी डायग्राम और इसके पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपलोड करूँगी। प्रिंसिपल ऑफ मोर कम्प्लेक्स एक्सोडोंशिया जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, या आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।